जुनेद साहब को नोटिस करवा दिया है। वो रिहाई के बाद अपना वकील करके आपके इस खुला वाले नोटिस का जवाब देंगे। वकील साहब, उन्हें रिहाई कब तक हो जाएगी? कल सुबह इंशाल्लाह ताला उनकी जमानत हो जाएगी। वकील साहब, जब आपने हमें नोटिस की बात बताई तो क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, कह रहे थे कि अदालत इंसाफ करेगी। जी वकील साहब, उन्हें कल तक रिहाई तो मिल जाएगी ना? जी हाँ। अब मुझे इजाजत है। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ओ बीबी जी, एक बात की समझ नहीं आई बीबी जी। आप जुनेद साहब की जिंदगी में अचानक आई, अचानक शादी की और अचानक ही अलग हो रही हैं। ना ये समझा कि वो कितने अच्छे इंसान हैं और झट से शादी कर ली, और ना ये समझने की कोशिश की कि वो कितने बुरे इंसान हैं और झट से अलग होने का फैसला कर लिया। जुनेद साहब जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में दूसरा नहीं देखा, जो अपने नौकरों को भी इज्जत देते हैं और उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों की तरह महसूस करते हैं। अगर ये सारी बातें तुम मुझे इसलिए सुना रहे हो कि तुमने मुझे अपने कार में रखने की जगह दी है, तो मैं आज और अभी ये घर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं बीबी जी, कसम से मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो जी आज भी आपका नौकर हूं। तो फिर सुन लो, आइंदा मुझे समझाने की कोशिश मत करना। ठीक है जी, मैं माफी चाहता हूं जी, गलती हुई। और जरा सख्त हाथ चला। जमान जी साहब। ये बॉबी तो नोट बानों का बंदा निकला है, रखनी पड़ेगी इसको। मुझे तो पहले ही शक था चौधरी साहब, बस कुछ बोलता नहीं था। पपी पर बेबे को बड़ा एतबार है। ओए हाँ, बेबे की आंखों का तारा जो है, पर कुछ करना पड़ेगा। चौधरी साहब, एसएचओ साहब आए हैं। एसएचओ साहब, बुलाओ उन्हें। बॉबी पे नजर रखनी है तूने, समझा? सलाम चौधरी जी। वालेकुम सलाम एसएचओ साहब, आओ आओ, तशरीफ रखो। आज कैसे हमारी याद आ गई आपको? चौधरी साहब, आपको दोस्त बोला हाजिरी तो बनती है ना। कोई अच्छी खबर भी है या फिर सिर्फ ड्रामेबाजी है? चौधरी साहब, मुझे पता चला है रोशन के केस में नूर बानो की मदद बब्बी कर रहा है, अगर आप कहें तो। ना ना ना, अभी नहीं। ओए, बोटी को जब जिस्म से अलग करने का टाइम आएगा ना, तब बताऊंगा मैं। जैसा हुक्म चौधरी जी। जा, तुझे तेरा इनाम मिल जाएगा। और सुन, ये जो सब कुछ तुझे नवाजता हूं ना, इसका अजर मुझे मेरे वक्त पे मिल जाना चाहिए, समझा? जी सरकार। जा। बब्बी।
गुलाबों का फोन दिया था तुझे असल हकायक का पता चलाने के लिए। क्या निकला उसमें से? मुझे कुछ नहीं मिला जी उसमें से। अच्छा, तो फिर वो फोन कहाँ है? वो तो जी जब छोटे चोई साहब मुझे डेरे पे लेके जा रहे थे और रास्ते में कहीं गिर गया। मैंने तुझे असद से बचा लिया, लेकिन अगर मैं तेरी दुश्मन हो गई ना तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जानता है ना तू? जी। तो फिर मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना। जो इल्जाम तूने गुलाबों पर लगाया था वही इल्जाम असद ने तुझ पर लगा दिया। अब बता, असल हकीकत क्या है? असल बात वही है जी जो आप जानती हैं, और जितना आप जानती हैं उतना ही मैं जानता हूं जी। कहना क्या चाहता है? खुल के बात कर। जीनत, जा यहां से। पूरे गांव की आप सरबराह हैं जी, और पूरा गांव मानता है कि वो आपकी पनाह में है। जब भी गांव का कोई फर्द जुर्म करता है जी तो उसे फौरन सजा दी जाती है। उसकी जरूरत नहीं होती जी कि वो दोबारा जुर्म करे। लेकिन गांव में फिर भी घबराहट सी है। मैंने जो बात पूछी है ना उसका सीधा सीधा जवाब दे। जो इल्जाम मुझ पे छोटे चौधरी ने लगाया जी वो छोटी चौधरानी ने रद्द कर दी है। छोटे चौधरी की और छोटी चौधरानी की बनती नहीं है जी। दोनों में कुछ झगड़ा चल रहा है, जैसे कुछ जंग हो। और जब भी कुछ जंग होती है जी तो एक बंदा सच्चा और दूसरा झूठा होता है। अब ये आपने फैसला करना है कि इन दोनों में सच्चा कौन है। ये आपका काम है जी, मेरा नहीं। तू सच की तलाश में मेरी मदद करेगा ना? मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूं जी। जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगा। जीता जा, जा यहां से। अगर पप्पी को यह अंदाजा है कि मैं अपने बच्चों के झगड़े का फैसला नहीं कर पा रही तो काम वाले भी इस हकीकत से आशना होंगे। और अगर यही सूरत हाल रही तो सब खत्म हो जाएगा।
नहीं नहीं, ले मेरा पुत्र, रोटी खा ले, खा ले मेरा बच्चा। बिस्मिल्लाह। नूर बानो, तेरा मुकदमा जीत जाएगी और अल्लाह ने चाहा तुझे राय भी मिल जाएगी। बस मैंने सोच लिया है, तुझे इस पिंड से दूर ले जाऊंगी। कहाँ ले जाएगी मुझे? किसी ऐसी था जहां न चौधरी का जुल्म पहुंच सके, न चतरानी के इंसाफ की लोड़ पड़े। नहीं अम्मा, अब मैं यही रहूंगा इसी गांव में। अब तो यहाँ का माहौल समझ में आया। अब समझ में आया अम्मा, ये बेबे को हम बड़ा इंसाफ पसंद समझते हैं ना, वो इंसाफ पसंद नहीं है। मुंसफ बनने का बड़ा शौक है उसे, और अपने उस शौक को उसने अपनी अना का मसला बना लिया है। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा अम्मा, यहीं रहूंगा और यहां रहकर बेबे की अना को तोड़ूंगा। छोटे चौधरी के जुल्म का पसार ठंडा करूंगा, यही रहूंगा। ना पुत्र ना, हम गरीब लोग हैं, भला हमारा उनसे क्या मुकाबला। ना मेरा लाल, तुझे इन लोगों से मथा लगाने की कोई लोड़ नहीं। अम्मा, इस काल कोठरी में रहकर मैंने अपने आप से बातें करनी सीख ली है। अपने आप से बातें करने का बड़ा फायदा है। इंसान जब अपने आप से बातें करता है ना, तो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ जाती हैं। एक चीज ये खुल के आई है मेरे सामने कि ये जिनको हम बड़े लोग समझते हैं ना, ये दरअसल बड़े छोटे लोग होते हैं माँ, बड़े छोटे। और भी बहुत सारी बातें आई हैं खुल के सामने। अगर तू भी जानना चाहती है तो जा जा अल्लाह वाले के पास है, बहुत कुछ बताएगा तुझे। जाऊंगी अल्लाह वाले के पास कि तुझे समझाएं। छोड़ तू इन बातों को, ले तू रोटी खा। कहाँ थे आप? जमानत तो सुबह नहीं हो गई थी। तुम मेरा इंतजार कर रही थी? खुद का बहुत समझदार समझता था, लेकिन मेरी समझदारी के लिए चैलेंजेस छोड़ दिए तुमने। कभी लगता तुम्हें मुझसे नहीं, सोने चांदी से मोहब्बत है,
और कभी तुम वही सोने चांदी के जेवरात मुझ पर खर्च कर देती हो। मुझे रिहा कराने के लिए तुमने अपना जो जेवर बेचा है, उसके लिए शुक्रिया। आपके कुछ एहसानात थे मेरे पे, वो चुकाने भी तो बहुत जरूरी थे ना। अच्छा फैसला किया तुम। अदालत में जाकर खुला मांगने का। जितनी जज्बाती तुम खुद हो, अगर मैं भी उतना ही जज्बाती हो जाता तो शायद ये रिश्ता फौरन टूट जाता। अदालती रास्ते से तुम्हें सोचने समझने का मौका मिलेगा। बस, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। अब मैं अपना वक्त नहीं जाया कर सकती। मैंने कार छोड़ा था अपनी जिंदगी बनाने के लिए, ना कि किसी की कैद में रहकर गुर्बत की चक्की पीसूं। अब मुझे इंतजार रहेगा। जिस बंधन में मैं आपसे बंधी थी, उस बंधे से छुटकारा हासिल करके इस कुटन वाली घर को छोड़ के चली जाऊं। तुम्हारी ज़हनियत तुम्हारे दिल से निकलकर तुम्हारी जुबान तक आती जा रही है। तुमने मेरी दौलत, मेरी शान और शौकत देख के मुझसे शादी की थी। मुझे अपना मयार चाहिए था, जो आप में नजर आया था, लेकिन बाद में पता चला वो तो आपका धोखा है, झूठ है। तो क्या मैं अपने धोखेबाज के धोखे से निजात भी हासिल ना करूं? अगर ये बात है तो ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त जाया नहीं होने दूंगा। तुम मुझसे आजादी चाहती हो ना, मैं तुम्हें आज, अभी और इसी वक्त। नहीं 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 साहब जी, ना ना जुनैद साहब, ना, खुदा के लिए ऐसा मत करें। बस मेरी एक छोटी सी अर्ज सुन ले। जो काम कानून और शरीयत के तहत हो सकता है, उसे आप अपने गुस्से से क्यों कर रहे हैं? सब्र, हौसले और तहम्मुल की तालीम जो हमारा दीन हमें देता है, उसे मत भुलाइए। बस असलम भाई, बस चुप करो। तलाक देनी है ना, दो तलाक।